अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि दोस्त ममालिक से इक्तिसादी ताउन मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सफारत खाने के ऑफिसर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त के लिए सदर लुकाशेंको से भी मिलेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तिजारती रवाबत के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात होंगे। दौरे के आगाज़ पर शहबाज शरीफ की दारुल-हुकूमत मनसिक की विक्ट्री यादगार पर हाज़िरी। जंग अज़ीम 2 में जाँ बहक होने वाले फ़ौजियों की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म का बेलारूस में शानदार इस्तकबाल। दौरे में अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर बेलारूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिन्स्क पहुंचे। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर टोर्चिन और मिन्स्क में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा किया और फूलों की चादर चढ़ाई। विक्ट्री मोनूमेंट जंग अज़ीम 2 में जाँ बहक होने वाले फौजी अहलकारों की याद में तामीर की गई है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सदर लुकाशेंको से बातचीत करेंगे। फ्रीकैन के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत करने की भी तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और जारी शराकत दारी की निशानदही करता है। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरामदात के लिए कायम कमेटी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करे। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मुकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे से इस्तिफ़ादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे का इस्तिफ़ादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पैदावारी लागत को कम करने और मुल्की बरामदात की आलमी मंडियों में मुसाबकत के लिए इस स्कीम का इजरा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर सहूलत के लिए स्कीम को मजीद मौसर बनाने के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मजीद मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने हदायत दी कि कमेटी मजीद मुशावरत से अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जल्द पेश करे। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मुकामी सनत लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ट्रम्प टैरिफ मुअत्तल होने से सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का आगाज हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में मुल्की तारीख का बुलंद तरीन 7,800 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि डॉलर 22 पैसे सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 71 पैसे की कमी कर दी गई है। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न और सुई सदरन ने कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा को दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरख्वास्त की गई थी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम को पहुँचाने का फैसला किया था। दूसरी जानिब सुई गैस कंपनीज ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में औसतन 735 रुपये 59 पैसे फी MMBTU और सुई सदरन ने 2,443 रुपये फी MMBTU इजाफा मांगा। सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी और 207 अरब 43 करोड़ 50 लाख का शॉर्टफॉल वसूल करने की दरख्वास्त की, जबकि सुई नॉर्दर्न ने गैस की औसतन कीमत 2,485 रुपये 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। तो आपको बताएं PTI रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। जेल अमले ने उमर अयूब का खत वसूल करने से इनकार कर दिया। उमर अयूब कहते हैं जेल मैनुअल आईन पाकिस्तान
और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। कि आप बात करते हैं इसकी सक्सेस, इसकी कौन सी सक्सेस? दुनिया कोई अंधी बैठी है? अभी आप मोबाइल में बताएं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, आपको लीगल इंडेक्स मिल जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन ही इंटरनेशनल फाइनेंस में। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है कि किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ देखें। जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन यहाँ पे जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को ये पुलिस एहलकार सारे बूट की नोक पे उड़ा के ख़त्म कर रहे हैं। अहम बात, अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से बग्राम एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। शफ़क़त अली खान ने कहा यह अफगानिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमेरिका में तालीमी वीज़ों की मअतली की इतलात पर अमेरिका से राब्ते में है। अमेरिकी टैरिफ में इजाफे के मामले पर गहरी नज़र है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के रवाबित अफगानिस्तान से मिलते हैं। मगरबी सरहद को भी मशरक़ी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफगान महाजरीन के इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। पहले उन्हें भेजा जाएगा जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं थी, अब कार्ड होल्डर्स को भेजा जा रहा है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लंदन में कॉन्फ्रेंस थी इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादे किए हुए हैं अफगानिस्तान के शहरियों के साथ कि वो इनको लेकर जाएंगे, वो इनको लेकर जाएं टाइम पर। उनके लिए 30 अप्रैल की जो डेडलाइन हमने दी हुई है, हमने उन्हें कहा है कि हम इसमें एक्सटेंशन करने का कोई इरादा नहीं रखते। हम एक खुद मुख्तार और जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अगर हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, हमारे यहाँ से कोई आदमी लॉफुल डॉक्यूमेंट्स के अलावा नहीं जाएगा। क्रैकडाउन जो है वो वज़ीर आज़म के हुक्म के पर इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में इस वक्त जारी है। 280 ह्यूमन स्मगलर्स गिरफ्तार हैं। हमारे एयरपोर्ट्स सारे IT लिंक्ड हैं कि यहाँ से इलीगली किसी का जाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अगर हमारा शहरी कोई कहीं और गया है और कोई मुल्क भी वो हमें भेजना चाहे, हम उसे वेरीफाई करते हैं। जो टेररिज्म है उसमें हमने हुकूमत ने अफगानिस्तान को शवाहिद दिए हैं और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से वो कॉपरेशन जो होनी चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन कि वो कॉपरेशन हम उम्मीद करते हैं कि वो होगी। तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं। अख्तर मेंगल वज़ीर आला सरफराज बुख्ती से पसे पर्दा राब्ते में हैं। बलोचिस्तान के वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सादिक इमरानी ने कहा कि अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन है। पर्दा उठाया तो अख्तर मेंगल मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो। अख्तर मेंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का वक्त अब आ चुका है। दुनिया के लिए पैगाम है कि हर पाकिस्तानी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले कि तमाम इस्लामी हुकूमतों पर फ़लस्तीन में जिहाद फ़र्ज हो चुका। अहले फ़लस्तीन को उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला ने कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात करके फीडबैक लिया।
आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने स्कीम को आसान तर बनाने की हदायत कर दी। वजीर आला का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देने और कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। वजीर आला ने इजलास में कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हदायत की। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत की। वजीर आला ने करियाना स्टोर का कारोबार करने वाले अदनान अली तोंसा से जरी मुदाखिल का कारोबार करने वाले मोइनुद्दीन, लोधना के नवाई गांव 104 में करियाना की दुकान चलाने वाले नदीम अहमद से गुफ्तगू की। कर्जा हासिल करने वाले अफराद ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया।